हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? और देखिए सुबह 7 बज रहे हैं और कितनी गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बच्चों को उठा रही थी कि उठ जाओ। और देखिए, मैंने डुग्गू की टी शर्ट ले ली थी मशीन में डालने के लिए, तो डुग्गू नंगा ही सो रहा है। तो जी, यहाँ पे इन दोनों को कह रही हूँ मैं उठ जाओ, 7 बज गए हैं। अब 4 दिन बाद स्कूल खुलेंगे तो कितने बजे उठोगे, लेट हो जाओगे, तो आदत डाल लो अभी से। बट अभी इनके कान में कोई जू नहीं रेंग रहा। और यही है रोजाना का। तो देखिए ठाकुर जी मेरे आज पिंक ड्रेस डाली है, और यहाँ देखो मेरी माऊ को कैसे सो रही है ना। इसको इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही उठ जाएगी। बट ऐसे ही बेफिक्र होकर सोती है। तो घुल मिल गई है खैर ये हमारे से ना। देखो ऐसे आंखें खोल के सोती है ना, थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, तो अब वही है रोजाना की तरह। यहाँ मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे, तो यहाँ आधे से ज़्यादा मैंने कपड़े धो दिए हैं और एक बार के रह रहे हैं। मैं उनको भी साथ के साथ धो लूँगी। तो क्या है ना कि चाय वहाँ मैंने बनने रख दी है, तो मैंने सोचा जब तक चाय पकेगी तब तक मैं ये कपड़े धो लेती हूँ। और यही होता है ना कि थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो काम जल्दी हो जाता है। बट आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, 6:30 बजे उठी और नहाई धोई, फिर लग गई हूँ काम पे। और यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया है, क्योंकि आज कपड़े थोड़े से कम थे। क्या है, कल के मुताबिक कल बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, तो कल ज़्यादा टाइम लग गया। और ये अभी तक बच्चे नहीं उठे हैं। पता है क्या होता है, बच्चे उठ जाते हैं ना तो ये होता है जल्दी से नहा लेते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, नाश्ता वगैरह भी जल्दी निपट जाता है। और अगर बच्चे लेट उठते हैं ना तो मेरे सारे काम ही ना लेट होने लग जाते हैं। कल ये जब आए थे तो 9 बज रहे थे, और मेरा काम निपटने भी 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो इस वजह से मेरा तो मन यही करता है कि ये जल्दी उठें, जल्दी नहाएं, तो मेरा काम भी जल्दी निपटे। तो यहाँ पे मैंने ये जो दूसरे राउंड के कपड़े थे उनको भी खंगाल लिया, और इसके बाद पीऊँगी मैं चाय। तो वहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है, और अभी इनको भी मेरे को चाय देकर आनी है। और फिर लगूँ मैं खाने की, वो सोच रही हूँ खाने के लिए कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि बच्चे तो सो रहे हैं। तो नाश्ता भी अगर उठ गए तो बना दूँगी, अदरवाइज़ फिर खाना ही रेडी कर दूँगी मैं पूरा ढंग से ही। तो यहाँ मैं सबसे पहले आटा गूँधूँगी, और यहाँ मैंने चाय अपनी ले ली है, चाय पी ली है, इनको भी दे आई हूँ। और बालकनी भी मैंने धो दी थी। क्या हुआ था ना कि जब मैंने पाइप लगाया तो टंकी में पानी नहीं था, तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर मोटर चलाई, टंकी भरी है थोड़ी सी, तब जाके मेरी बालकनी साफ़ हुई है। और बालकनी का ऐसा है कि अब एक दिन भी मिस नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी इतनी आती है ना बाहर से। तो बालकनी तो मेरी तीनों की तीनों ही रेगुलर धुलती हैं। कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ मैंने आटा रेडी कर दिया, अगर बच्चे पराठे खाएंगे तो बना दूँगी, अदरवाइज़ आटा तो गूँध लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ खाने में बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा और इनका तो एकादशी का व्रत है। तो इस वजह से अब रह गए बच्चे, तो बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं पनीर की सब्ज़ी। पनीर की भूजी टाइप की छौंक दूँगी, ऐसी सिंपल सी। 3-4 प्याज काट लेती हूँ और लहसुन। तो यहाँ पे मैं इनके लिए प्याज छोड़ दूँगी। और क्या है ना, किचन में जब काम कर रही हूँ तो धूप इतनी तेज़ आ रही है कि यहाँ मेरे चिमनी के ऊपर ना शीशा लगा हुआ है। तो उस शीशे में से, मतलब यहाँ किचन में काम करो ना, आप खड़े होकर काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे लगता है सिर पे ही बिल्कुल धूप लग रही है। तो यहाँ पे मेरी ये प्याज और लहसुन छिल चुके हैं, और साथ के साथ मैं सब्जी को भी छौंक ही दूँगी, क्योंकि जो काम निपट जाए वो ठीक है। क्योंकि अभी तक तो ये दोनों उठे नहीं हैं, और उठ के नहा धो भी लेंगे ना, तो फिर इस चक्कर से मेरे को लगा कि खाना पहले रेडी कर देती हूँ। क्योंकि खाना रेडी हो जाएगा तो फिर ये है ना मेरा किचन का काम, तो मैं फिर किचन पूरी साफ़ कर दूँगी। सब्जी आटा हो गया तो समझो आधे से ज़्यादा काम निपट गया है। और वहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और अभी रह रही है सफाई। तो सफाई मैं करूँगी अभी स्टार्ट, क्योंकि पहले मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई, और डालूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और जीरा, हींग, बस। इसके बाद मैं डाल दूँगी लहसुन और प्याज। तो थोड़ा सा लहसुन को मैं भून लूँगी हल्का ब्राउन करके, फिर डालूँगी मैं प्याज। और प्याज को भी ना मैं ज़्यादा नहीं भूननी है, बस हल्की पिंक पिंक सी रहने दूँगी। और यहाँ पे ना क्या हुआ था, थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा हो गया था, तो मैं चमचे से थोड़ा सा निकाल लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा स्टिकी सब्जी हो जाती है, और बच्चे खाते हैं ना तो फिर उनके फिंगर्स से लगती है, तो फिर बोलते हैं मम्मी थोड़ा सा ऑयल कम डाला करो। तो जी यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, और
देखिए लहसुन भुन चुका है अच्छी तरीके से, और डाल दूंगी इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। तो और हाँ एक बात, जब तक यहाँ प्याज होएगी ना तब तक मैं आरओ में पानी भी भर लूँगी, क्योंकि आरओ भी पूरा खाली हो चुका है। और गर्मी में क्या होता है ना, पानी ज़्यादा लगता है, तो अब मैं म्यूर जग वगैरह भर के नहीं रखती, क्योंकि क्या होता है ना, म्यूर जग भर के रख देती हूँ तो फिर बच्चों को चाहिए होता है बिल्कुल चिल्ड चिल्ड पानी। और पानी उसमें म्यूर जग में जैसे बर्फ़ डालना, तो उस पानी का स्वाद थोड़ा चेंज होता है। तो अब की बार मैंने म्यूर जग नहीं रखा, बच्चों के लिए बोतल सी रखी हैं, तो रोज़ ही बोतल धो धो के भर देती हूँ, वरना ये तो कोई सी बोतल नहीं भरते दोनों के दोनों। और यहाँ पे ना मेरा क्या कहते हैं, चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी, तो मैंने डब्बे को भी साथ के साथ धो के पोंछ के भर दिया। अगर ऐसे करो ना, साथ के साथ धो लो, तो फिर ये बर्डन नहीं रहता कि चीनी और नमक के डिब्बे हमारे गंदे हैं, तो जब ये खाली होएंगे या जब हम किचन की सफाई करेंगे तभी साफ़ होंगे। तो जी यहाँ पे मेरी प्याज भी भुन गई है, और मैंने इसमें टमाटर 3 टमाटर की प्यूरी बना ली है, और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे 3 टमाटर से ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि 2 ही कटोरी सब्ज़ी बनानी है कार्तिक डुगू के लिए। और यहाँ नमक भी ख़त्म हो रहा था, तो मैं नमक भी डिब्बे में पलट लूँगी। तो ये छोटे मोटे काम में ऐसे ही, मतलब जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तो मैं जब तक, और ये छोटे मोटे काम सारे ऐसे ही धीरे धीरे निपटा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, किचन का काम भी हल्का हो जाता है, और हमारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मेरा मसाला भी पूरा भून चुका है, मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे दूध आ गया था, तो मैंने दूध को भी साथ के साथ उबलने रख दिया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ज़्यादा देर दूध ना रखना नहीं चाहिए। उबला हुआ दूध फिर ये रहता ना कि उसमें खटास वगैरह नहीं आती। तो यहाँ पे दूध भी उबल जाएगा, और इसके बाद मैं जमाऊँगी दही, क्योंकि दही ख़त्म हो रही है, दही भी जमा के रख दूँगी। और यहाँ मैंने धनिया ऐड कर दिया है, तो बच्चों के लिए सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और अब मैं यहाँ किचन का पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँगी, सारे ये डिब्बे मसालदानी वगैरह सारी चीज़ें। तो जिससे कि क्या है ना, जब मैं किचन में लगती हूँ तो मैं ये, जब तक जितनी देर में मेरी सब्ज़ी और आटा होता है ना, इतनी देर में आप सोच नहीं सकते, मैं 10 काम और निपटा लेती हूँ, जो भी मेरे को छोटे मोटे दिखते हैं, ड्रॉर साफ़ करने के, बर्तन लगाने के, जितने भी चुटर पुटर होते हैं, मैं सारे के सारे बिल्कुल रसोई को वैसे मैं बिल्कुल क्लीन करके निकलूँगी कि जैसे यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं था। और यहाँ पे ये दोनों नहा धो लिए हैं, और मैं इनकी अब चाय रखूँगी। और जब तक चाय भी रेडी होगी तब तक मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी सारे के सारे बर्तन, क्योंकि अभी तक मैंने सुबह से एक बार भी बर्तन साफ़ नहीं करे हैं। तो यहाँ पे बर्तन ना बहुत सारे हो रहे हैं, और अभी ये दोनों चाय वगैरह पियेंगे तो इनकी फ्राई और जो भी कुछ है उनको भी सबको साफ़ कर लूँगी। और एक बात और, जब ये मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी ना, तो सारी जितनी भी बोतल्स रात की खाली हुई हैं, तो उन बोतल्स को भी धो धो कर ही भर दूँगी। क्योंकि आज तो वैसे भी फास्ट है, तो फास्ट वाले दिन तो वैसे भी मैं सारी बोतलों को धो लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये बच्चे मुंह लगा लगा के रख देते हैं, तो फिर फास्ट में मेरा ना मन नहीं करता इनकी झूठी बोतलों से पानी पीने का। और यहाँ पे कार्तिक कह रहा है मैं चाय नहीं लूँगा, वो अपना शेक बना रहा है, बनाना शेक। तो ऐसे होते हैं बर्तन एक्स्ट्रा। तो मैं तो यही सोचती हूँ, अगर मैंने किसी बर्तन वाली को या कोई हेल्पिंग हैंड को लगवा भी लिया ना, तो वो छोड़ के चली जाएगी, ये इतने बर्तन करते हैं ढेर। मैं इन दोनों से यही कहती हूँ, अगर जिस दिन तुम्हें साफ़ करने पड़ गए ना, तब पता चल जाएगा। तुम इन दोनों का क्या है ना, कि अगर एक गिलास में पानी पी ले तो दूसरा बंदा उस गिलास में पानी नहीं पिएगा, उसको अलग चाहिए। सब झूठे सच्चे का बहुत वहम मानते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन मेरे मंज गए हैं, और यहाँ पे मैं सारा सिंक का एरिया, ये टूटियाँ और ये साबुन रखने वाली जगह, डिश वॉश वगैरह की, ये सब पूरा ही क्लीन कर दूँगी, जिससे कि
तो यहाँ पे हो चुका है मेरा किचन का काम पूरा क्लीन, और अब मैं करूँगी कमरे की और हॉल की सफाई। यहाँ झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया और डस्टिंग भी साथ के साथ कर दी है। तो यहाँ पे पोछा भी मैं लगाती हुई आ रही हूँ, और इस वाले रूम का बाथरूम भी मैं पूरा क्लीन कर दिया है। और ये डुगू से मैंने वाइपर मंगवाया था, तो मैंने इसको बोला था कि थोड़ा वाइपर तू मार दे रूम में, तो मेरा काम हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। बट नहीं, कोई नहीं सुनता। अब देखो थोड़ा सा कार्तिक से करवा रही हूँ तो थोड़ी देर में वो भी छोड़ के भग जाएगा। तो इनसे ना मैं कुछ काम करवा नहीं सकती। ऐसा होता है ना, मैं थोड़ा सा गीला गीला पोछा लगाती हूँ तो उसके बाद वाइपर मार दो, तो उससे क्या होता है ना, सारा का सारा गंद खिंच कर आ जाता है वाइपर से। तो अब देखो ये गुस्से में ना वाइपर ही छोड़ के चला जाएगा। मैं नहीं करूँगा कुछ भी। देखो बस इसकी यही हरकत रहती है ना, फिर मेरे को आती है गुस्सा। और यहाँ पे मेरा पूरा सफाई हो चुकी है, और अब इसके बाद लगूँगी मैं बालकनी को साफ़ करने में। तो यहाँ पे ऐसे ही रोज़ाना की तरह मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया, और अभी रह रहा है मेरा डुग्गू वाला रूम। तो मैं उस रूम को भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, और फिर आ गई हूँ मैं बालकनी में। तो यहाँ पे ये बालकनी को मैं पूरा साफ़ करने के बाद, और मेरे कपड़े भी जितने थे ना ये सारे सूख चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो जो ये वो वाले कपड़े रहे हैं जो बच्चे एंड में नहाए हैं ना, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और मशीन में जो भी मेरे गंदे डर्टी क्लॉथ थे, सारे किचन के साफ़ करने वाले क्लॉथ थे, तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। मेरे ये होता है ना, जो मशीन में एंड का पानी बचता है
मैं उस पानी को वेस्ट नहीं होने देती। जितने भी मेरे पायदान हुए, जो भी मतलब जो एंड का गंदे पानी में अगर हम घुमा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, तो उस पानी को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब बच्चे खाना मांग रहे थे कि मम्मी जल्दी रोटी रेडी कर दो, क्योंकि नाश्ता उन्होंने हल्का ही करा था। तो मैं यहाँ पे उनकी बच्चों की रोटियाँ भी बना के रख दे रही हूँ। और सब्जी में पनीर की सब्ज़ी है, और दही की जगह मैंने बनाया आज बूंदी का रायता। तो रायते के साथ रोटियाँ हो जाएंगी, और यहाँ पे ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद करूँगी मैं कपड़े तय करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पे मेरा 12 साढ़े 12 के करीब हो रहे हैं, और मेरा सारा काम ये कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। अपना डेली रूटीन का व्लॉग शेयर करूँगी मैं कल। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और अपना ध्यान रखें बस। और सबको भगवान करे अच्छी अच्छी खुशियाँ मिले, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा भगवान कुछ दे सबको। तो यहाँ मैं करती अपने ब्लॉग की एंडिंग। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही हैं, जिसने खानी है आ जाओ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।